नहीं है उसका बोध होता नहीं। इस ढंग से क्या हुआ, नहीं कहने वाला शब्द का माने वस्तु बोध होना होता। ठीक है ना। इस ढंग से नहीं कहने वाले शब्द से हम प्रयोग करके हम कुछ बोध नहीं करा सकते। ठीक है ना। तो क्या नहीं चाहिए बोला, तो पैर में कांटा गड़ गया, गड़ा नहीं रहना चाहिए, गड़ गया है, उससे दर्द होता है, उसको दूर करना चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है ना। मनुष्य को समस्या नहीं चाहिए। नहीं से क्या निकला, समस्या चाहिए नहीं चाहिए, दुख चाहिए नहीं चाहिए, विरोध चाहिए नहीं चाहिए, युद्ध चाहिए नहीं चाहिए, शोषण चाहिए नहीं चाहिए। इस प्रकार की ये नारा है, ये सहस्रनाम हो गया। किसका किसका अम्बो, अरे क्या मुश्किल की रोग है। किसका कहा, सुब्रमण्यम का। सुब्रमण्यम वो टिकट साधन का बोले थे ना, टिकट लेने के लिए। हाँ हो गए, ले लीजिए। कंफर्म टिकट है ना। ठीक, तो हमको नहीं चाहिए वाला जो बात है, चाहिए क्या, कांटा नहीं चाहिए। चाहिए क्या चीज, कांटा गड़ना नहीं चाहिए। कांटा ना गड़ने के लिए जूता पहन लिया, मोजा पहन लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, का उपाय खोजिए, है ना। दुख नहीं चाहिए, समाधान खोज लिया, न्याय खोज लिया, सत्य खोज लिया, दुख दूर हो गया। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है ना। अपना पराया का दीवार नहीं चाहिए, इसीलिए मानव चेतना को पा लिया और अपना पराया का झंझट खत्म हो गया। ऐसा बना हुआ। इस आधार पर अपने को ये पता लगता है, होने के रूप में ही सभी वस्तु का बोध है, ना होने के रूप में कोई वस्तु का बोध होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात पता चला। ना होने का वस्तु को ना मने बोध होना बनता ही नहीं। अब ना होने वाला घटना की हो सकता है, जैसा बताया कांटा घटना, समस्या से पीड़ित होना, अपना पराया के से वैर से पीड़ित होना, विरोध से पीड़ित होना, है ना, शोषण से पीड़ित होना, द्रोह से पीड़ित होना, विद्रोह से पीड़ित होना, है ना, युद्ध से पीड़ित होना, ये सब तो हम पीड़ित होते हैं घटना के रूप में। ठीक है ना। ये सब नकारात्मक शैली में। ठीक, इसका उपाय खोजना, कौन खोजेगा, आदमी खोजेगा। हम अभी तक क्या सोचते रहे, ईश्वरवादी, भगवान आएगा सबका उद्धार करेगा, हमारा जात को उद्धार करेगा, बाकी सबको खाएगा। दूसरा फार्मूला ये बना के रखे, क्या बात है। जो मतलब जो नकारात्मक चीजें हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध है, तो वो केवल घटना के रूप में घटित होता है, लेकिन उसका बोध नहीं होता। उसको तो मनुष्य को स्वीकारना है, अस्तित्व में होता नहीं है, वो योग संयोग से घटित होता है। मानव ही इस प्रकार की घटना पैदा न करने का आधार हुआ सर्वाधिक। जैसा कांटा गड़ना प्रकृति के साथ है, किंतु द्वेष पैदा करना मानव ही घटित कराता है, दूसरा कोई घटित कराता नहीं है। ठीक है, इसीलिए मानव में कोई चीज, बत्ती गुम हो गया है, बत्ती जलाया जाए। मानव जाति में कोई बत्ती गुम हो गई है, उसको जलाया जाए। ठीक, यहाँ से पकड़। ठीक है, उसके लिए क्या कर दिया भाई, अभी तक हम सारा हंगामा
जीव चेतना विधि से किया, अब जीने की बात मानव चेतना विधि से टेस्ट किया जाए। उसमें यदि परेशानी होती है देव चेतना को खोजा जाए, उसमें परेशानी होता है तो देवी चेतना को खोजा जाए। क्या तकलीफ, ये सेक्स रखा हुआ लाजवाब ध्वनि है बाबू। देखो अत्याधुनिक मानसिकता से आप लोग जूझ के आए हैं, कहीं इसका प्रतिध्वनि हो पाता है? विरोध हो सकता है? विरोध तो कहीं हो ही नहीं सकता। इसी आधार पर हमने अपना मुंह खोला, वो ये मानव का वस्तु है, अपने में हजम करके जाना ठीक नहीं है, संसार के साथ धोखाधड़ी है। कम से कम हम तो धोखाधड़ी ना करो, यहाँ से शुरू, ठीक है ना? बस ठीक, ऐसा बात। अब रहेगा इसके ऊपर बातचीतें होंगे, बहस होंगे ही, विश्लेषण होगा है, स्पष्टता होना ही है, बोध होना ही है। बात अभी बहुत सारे चीज हम बोध किए, हमको कुछ भी बोध नहीं हुआ परंपरा में, ऐसा नहीं है। जीव चेतना विधि से इतना बोध हो सकता था सब किए। अब मानव चेतना के लिए ही बचा हुआ है, वो भाग बोध नहीं हुआ, उसको मानव चेतना विधि से बोध हो जाएगी। क्या तक बोध करने की वस्तु कम है, बोध हुआ वस्तु ज्यादा हो गया है मेरे अनुसार। जीवन की एट्रीब्यूट्स, जीवन का जितने भी एक्शन प्लान जो है, जीवन का जो टारगेट है, उसको अपन पकड़ने पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, अस्तित्व का टारगेट क्या है, इसको हम पकड़ने पड़ेगा। अस्तित्व में जो टारगेट बनी है उसको हम पकड़े नहीं, मानव का टारगेट को पहचाने। ये दो चीज पहचानने के बाद मानव चेतना क्रियाशील हो जाती। बाबा आज सुबह जब बात कर रहे थे विपुल के साथ, आपने कहा था कि अस्तित्व में ही जागृति होती है, अस्तित्व के बाहर जागृति होती नहीं। अस्तित्व के बाहर कोई वस्तु ही नहीं है। हाँ, तो ठीक है, फिर शायद हमने कुछ गलत सुना। हाँ, ठीक है, हाँ ठीक। अस्तित्व के बाहर का कल्पना ही जा सकता है नहीं हाँ, ना? बस ठीक है, ये ठीक है। हाँ बाबा, जैसे लाइट को देखे ना, प्रकाश बोलेंगे ना, प्रकाश को अगर देखें तो जैसे कि प्रस्ताव है उसमें प्रतिबिंबन तो तत्क्षण है ना, और जो दूसरी जो इकाइयां है उसमें उसका प्रभाव दिखने में समय लगता है, बराबर? यहाँ तक उसमें कुछ नहीं समझ। नहीं, मैं अभी नया वो ये कर रहा हूँ प्रकाश के बारे में। वही तो, हाँ, प्रकाश में प्रतिबिंबन के लिए समय नहीं लगता। नहीं, प्रतिबिंबन के लिए नहीं, उसका प्रभाव दिखने के लिए, जैसे कि ताप का जो प्रभाव है। ताप एक अलग चीज है, हाँ, प्रतिबिंब अलग चीज। प्रतिबिंब बिंब का है, वो ताप जो है ना गुण का है। ताप जो है ना वस्तु का गुण, जो वस्तु में जो गुण पैदा हुआ वो फैला, उसको हम ताप कह रहे हैं, ठीक है ना? गुण जो है ना, तब गुण प्रभावित होने में समय लगता है, ठीक है ना? किंतु प्रतिबिंबन में समय नहीं, समय शून्य। ठीक, प्रतिबिंबन रहता ही है, सीधा बात। प्रकाश को किस तरह समझे? बता तो देना। बिंब का प्रतिबिंब होता है, ये तो तुमको समझ में आया है। उसका अनुबिंब होता है, प्रत्यनुबिंब होता है। इस ढंग से जैसा आपके प्रतिबिंब हमारे पर है, हमारा प्रतिबिंब आपका प्रतिबिंब के साथ प्रतिबिंबित है। जी, ठीक है। इस ढंग से क्या हुआ, सूर्य का प्रतिबिंब हमारे पर हुआ, हमारा प्रतिबिंब सूर्य का प्रतिबिंब के सहित हुआ, और वो जो है ना हम और सूर्य का प्रतिबिंब सहित आप प्रतिबिंबित हुए। इस ढंग से होता है प्रतिबिंब की पुंज बन करके एक दूसरे के ऊपर प्रतिबिंबित। हाँ,
नहीं, मुझे लगता है समझ में आ रहा है? नहीं, हाँ, ये समझ में आ रहा है। ये जैसे ये बहुत बढ़िया अप्रोच है बाबू। हाँ, ये रिसूदिंग वे में हम प्रेजेंट करें ना, आदमी बेहोश होने की बात, आदमी एक बार तो बेहोश होगा। हम क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या है, क्या चीज, एक बार इस प्रकार से क्लैरिटी आने की जगह में तो आ ही जाते हैं। जैसा आप आज प्रतिबिंबित हो, आप अकेले नहीं, आपके साथ 1000 फोकस पड़ी हुई, 1000 के साथ हमारे ऊपर आप प्रतिबिंबित है। हम 1,00,000 प्रतिबिंब के साथ मैं हूं, आपके ऊपर हम प्रतिबिंबित, ऐसा है ये, इस प्रकार की कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। अच्छा, इसमें से क्या है, जब जितना जरूरत है उतना एक दूसरा समझ लेते हैं। जैसा मैं, ऐसा शंकराचार्य जी, क्या नाम का, रमण महर्षि, इन लोगों का कहने से हम समाधि के लिए आए, वो उसमें हम सफल हो गए। वहां से लेकर के यहाँ तक कि उन लोगों का प्रतिबिंब कहीं खत्म हुआ है तो क्या? जब उन लोगों का कथन से प्रभावित होकर के हम आया है, वो प्रभाव क्या कभी खत्म हुआ है? नहीं। खत्म होता है माना जाए, वो खत्म होता है, इन्फिनाइट हो गए। उसके साथ है, हम आपके साथ प्रतिबिंबित है। इस बीच में कितने चीज हमारे ऊपर प्रतिबिंबित हुआ होगा, वो कल्पनातीत है, संख्या असंख्य है। सबके साथ मैं आपके ऊपर प्रतिबिंबित है, हमको आप कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर करके उसमें से अस्तित्व में जो वस्तुबोध होना है, उसके लिए अभी उस चैनल में अभी बात कर रहे हैं। उसमें अस्तित्व में वस्तुबोध होने के लिए शब्द का अर्थ होता है, अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु होता है। शब्द का अर्थ को यदि हम समझते हैं, शब्द का अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु होना पाया जाता है, वो बोध होने से वस्तु बोध हुआ, उसके पहले शब्द बोध हुआ। शब्द स्मरण में रहता है, वस्तु अनुभव में। क्या हाल है? ये कहां से कहां तक कितना जवाब है, आप ही सोच लो। इन्फिनाइट है भाई, सब जगह में वर्तमान है, सबके साथ घटित होने वाला है, सबके साथ प्रमाण होने वाला है। बहुत अच्छी ढंग से अपन समझ सकते हैं, इसमें कठिनाई भी नहीं है। बाबा, हम जब प्रतिबिंबन बोलते हैं, है ना, जिस हर वस्तु अपने अर्हता के अनुसार प्रतिबिंबित है। हाँ, एक तो पहले इसको पकड़ो। हर वस्तु के ऊपर अनेक चीज प्रतिबिंबित रहते हैं, इसको भी पकड़ो। ठीक है ना? हर वस्तु प्रतिबिंबित होते समय में उनके ऊपर जितना प्रतिबिंबित रहती है, उसके समय ही वो प्रतिबिंबित होती है, इसको भी पकड़ो। इसमें पूरा पड़ जाएगा। हाँ, तो इसमें हम जो प्रतिबिंबन, जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो इससे क्या इंगित करा रहे हैं कि प्रकाशमानता, हाँ, प्रकाशित है। हाँ, यानी कि प्रतिबिंब का जो दूसरा नाम होता है प्रकाशन। हाँ, प्रकाशित रहना। तो इसको अगर उसको अगर और थोड़ा हम अंदर जाकर देखें, तो एक वस्तु की प्रॉपर्टी, पूरा वस्तु ही प्रतिबिंबित है। हाँ, उसमें अपन क्या किया है, जैसा वस्तु में रूप गुण स्वभाव धर्म रहता है, ये अविभाज्य है। उसमें प्रतिबिंबित क्या रहता है, रूप प्रधान। प्रतिबिंब में रूप प्रधान।
किंतु वस्तु में रूप गुण स्वभाव धर्म निहित रहता है। पहचान जब करने जाते हैं ये चारों के साथ है वस्तु का पहचान होता है। क्या हो गया, क्या हो गया? इसलिए कितना संपूर्ण है आप देख लो इसको। वस्तु में अविभाज्य है ये। क्या चीज? रूप के साथ गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य रूप में रहते हैं। ये पता लगे कि उसका कैसे पता लगा? एक वस्तु को परीक्षण करने से ये पता चला हर रूप में उसका गुण स्वभाव धर्म निहित रहता ही है। ये सिंध बिंदु न्याय से पता चला सभी स्वरूप में ऐसे ही है। जैसा समुद्र का एक बूंद का पानी को परीक्षण किया उसमें जो गुण मिला वही पूरा समुद्र के पानी में है। इस ढंग से पता चला। ठीक हो गई बात, पूरा हो गई। इस ढंग से हर वस्तु को हम पहचानना होता है, पहचानने जाते हैं। वो रूप के साथ गुण स्वभाव धर्म में कम से कम गुण को तो पहचानेंगे ही। अकेले रूप को पहचान करके हम वस्तु का उपयोगिता को निर्णय कर नहीं पाते हैं। ये ठीक है। ठीक है ना? ठीक हो गया बात? बाबा इसमें जैसे आपने कहा कि रमन महर्षि का प्रतिबिंबन भी आपके साथ कैरी कर ही रहा है। तो जो भूत में गुजरा, भूत कहाँ रह गया? सब कुछ मतलब वो स्मृति में जो है उसको, उसमें स्मृति का कुछ देखो, जो रूप का रूप भूत हो गया, उनका गुण तो भूत नहीं हुआ। वो तो है ये ही। सुनता क्यों नहीं है पूछो कथाकार को थोड़ा सा। सुनते काय को नहीं है। गुण स्वभाव धर्म ये भूत होता ही नहीं। किस्सा धर्म भूत नहीं होता है, ये परंपरा में इंजेक्ट होता है। गुण के रूप में, स्वभाव के रूप में, धर्म के रूप में, कोई ना कोई एक रूप में इंजेक्ट तो होता ही है यदि पहचान हुआ है। क्या सुना? यदि पहचान हुआ है तो परंपरा में इंजेक्ट होता है। ये कम से कम रूप के साथ एक भाग तो मनुष्य को पहुंचा ही रहता है। ये परंपरा बना रहता है। मरा कहाँ है? भूत कहाँ हुआ? ठीक है। जो मनुष्य के उपयोगी वस्तु है, उपयोगी भाग है, वो सब कंटिन्यू कर रहा है। उपयोगी नहीं है वो सब ड्रॉप हो रहा है। क्या हो गया? क्या हो गया? आदिकाल से अभी तक जो चीजें कंटिन्यू किया है, जो उपयोगी है वो सब कंटिन्यू किया है, जो उपयोगी नहीं है वो ड्रॉप होता गया। ठीक है। अभी भी अपने सम्मुख कुछ ड्रॉप होने वाली बात शेष है। अपना पराया का दीवार ड्रॉप होना है, नहीं होना, नहीं होना, होना है। वो ड्रॉप होने के लिए क्या होना है? मानव चेतना विधि से ये आएगी, दूसरा विधि से आएगा नहीं, जीव चेतना विधि से आएगा नहीं। ये अपन ने कंक्लूजन निकालिए। ठीक है। इसीलिए मानव चेतना को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है। मानव चेतना आने के बाद मानव चेतना निरंतर और चले जाती है, जबकि जीव चेतना में क्षण करके जो उपयोगी है हमको कंटिन्यू कर ही रहे हैं। क्या हो गया? जी मानव चेतना विधि से पूर्णतया कंटिन्यूएशन बन जाएगी, शंकाएं खत्म हो जाएगी। एक जगह में यहाँ आ सकता है। उसके बाद उससे अच्छा होने के लिए देव चेतना रखा है, उससे भी अच्छा होने के लिए दिव्य चेतना रखा है। प्रपोजल के इम्प्रूवमेंट की संभावना बहुत कुछ रख करके अपन शुरू किया। ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया। अपने आप से ये बनी हुई है, अस्तित्व में वो मॉडल्स बनी हुई है। हम बनाए ऐसा कुछ नहीं है, हम ट्रेस किए, इतना ही बात।
बाबा अभी हम जिसको लाइट समझते हैं, जैसे कि ये ट्यूबलाइट से जो लाइट है ना, तो इसमें मुझे जहां तक अभी तक समझ में आया है, ये जो ताप है इसको जो है हमारी आंखों पर वो हो रहा है, वो ताप दिखता है हमको, लाइट दिखता है। मगर इसमें एक हमको जैसे एक डायरेक्शनल वो भी दिखता है ना, कि ये लगता है कि जैसे कि सूर्य के किरण है ना, तो अगर आपने एक छोटा होल या ये बनाया, जैसे कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, ऐसा कुछ वो होता है उसका। ठीक है। तो ससमुखता कहा है। हाँ, क्या? सूर्य के सम्मुखता में जितने भी अपारदर्शक वस्तु होगा, हाँ, उसके ऊपर सूर्य का प्रतिबिंबन चमकदार विधि से दिखती है। जैसा ये लाइट के सम्मुखता में आपका कपड़े के ऊपर इसका प्रतिबिंब पड़ा है, कपड़ा चमका, मुंह चमका, बाल चमका, सभी चमक लिए। इतने तो हो ही रहा है। ऐसे तो सूर्य का बिंब के आधार पर भी है। तो मगर अगर जैसे कि अगर मैंने इधर हाथ रखा, ठीक है, ये बीच में दीवार हुआ ना हो। हाँ, तो उसके वजह से उसकी जो ताप है नीचे की तरफ ये रेसिस्ट किया है। हाँ, ताप नहीं है, प्रतिबिंब। क्या है, ताप जो है ना अलग है। हाँ, प्रतिबिंब अलग है। हाँ, प्रतिबिंब सब जगह में पहुंचता है, ससमुखता में। बराबर। ताप जो है ना परावर्तित होकर के कम बेसी हो जाता है। हाँ, जैसा उसका उदाहरण, जैसा लाइट के इसके ट्यूब छू गया तो कुछ गर्म लगता है। हम यहाँ बैठे हैं, गर्मी इसका लगता नहीं है। वो क्या हो गया, वो ट्यूब में छूने से जो गर्मी है यहाँ तक परावर्तित होने की पहले से ही वो न्यूट्रल हो गया। हाँ, तो जबकि हाँ, सूर्य का ऊष्मा जो है यहाँ तक पहुँचता है, कभी कभी बढ़ता भी है, यहाँ हो गया है। तो हाँ, तो नहीं, तो सवाल मेरा ये है कि जो आंखों में दिखता है वो ताप के वजह से है ना? पुनः वही रोग रखा है। ताप नहीं है, प्रतिबिंब है। ताप अलग चीज है, प्रतिबिंब अलग चीज है। ये फिल्टर हो नहीं पाया है। नहीं, ताप अलग चीज है, प्रतिबिंब अलग चीज है। ये मैं ये किया हूं, तो मेरी गलती होता है केवल बिंब का, वो ताप का नहीं है। जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं प्रतिबिंब बिंब का है, ताप का परावर्तन है। हाँ, नहीं, ठीक है, परावर्तन है ताप का। ताप परावर्तन होकर के हर एक इंच में वेरिएट करता है। क्या सुना? ताप हर एक इंच में वेरिएट करता है और बिंब का प्रतिबिंब बराबर रहता है। उसमें वेरिएशन होता है। ठीक है। अब रह गया इसका वेरिएशन कैसी होगी बिंब का, उसके लिए वो आया दृष्टिपात दृग बिंदु। वो वस्तु जितना दूर होता है, दूर से दिखता है, उतना छोटा होकर के दिखता है दृष्टिपात। उसका गणित वही है, टोटल 90 डिग्री में कितने जगह में वो समा गया, दूर में जाकर के वो उतना छोटा हो गया। ठीक है, उस ढंग से वो गणित बनता है। बाबा, तो रंग क्या है? रंग, हाँ, रंग का जो है ना ये वस्तु है, केमिकल्स होते हैं जिसमें अपन जिसको अपन कह रहे हैं रसायन द्रव्य भिन्न भिन्न होते हैं। रसायन रूप में सफेद वस्तु एक अलग रसायन है, काला वस्तु अलग। ये दोनों दिखते हैं, इन दोनों के ऊपर प्रकाश पड़ता है। इन दोनों के ऊपर प्रकाश पड़ता है। यदि प्रकाश को अभाव कर दें, ना सफेद दिखता है ना काला दिखता है।
हाँ प्रकाश पड़ने पर ये सफेद सफेद दिखता है, मतलब काला काला हम्म ठीक है। मूल में वस्तु क्या चीज है? सफेद एक केमिकल है और काला एक केमिकल। बस हम क्या सोच रहे हैं, सूर्य में 7 रंग होते हैं, हाँ वो रंग पैदा करते हैं। हम तो ये सोचे हैं कि उधर से फोटोन आता है, हाँ। उसका अलग अलग वेवलेंथ है, हाँ, बात और उसके हिसाब से जो है वो तो हमारा वही झाड़ में जो है ना, ये जो बड़ा फला और क्या कहते हैं लड्डू फला, और वो जो उसके बाद हमारा मोहर फैल गया। ये कथा करने के लिए हमारे पास बहुत पहले से ही जुगाड़। How much time is left on that?